जीवन में कामयाब होने के लिए दूसरा सूत्र है बहुत ज़्यादा सोचना। हर इंसान के पास मन है, वह मन के माध्यम से कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। एक सेकंड भी बिना सोचे नहीं रह सकता, चाहे वह व्यापार संबंधी हो, चाहे मकान दुकान संबंधी हो, चाहे सामाजिक संबंधी हो, चाहे राजनीतिक संबंध हो, अध्ययन संबंधी हो, इंसान सोचता ही रहता है। यहाँ तक कि वह रात में सोता है तब भी जो है वह कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। कभी वह शादी सगाई के संबंध में सोचता रहता है, कभी मामा भांजे चाचा चाची के संबंध में, अपने कुटुंबी परिवार के संबंध में वह निरंतर सोचता ही रहता है। लेकिन दान पुण्य के क्षेत्र में वह बहुत कम सोचता है। सबसे ज़्यादा सांसारिक क्षेत्र में वह सोचता ही रहता है। क्या सोचता रहता है? जो नहीं सोचना चाहिए वह भी सोच लेता है, और सोचते सोचते इतना सोच लेता है जिससे उसके भीतर पागलपन सा छा जाया करता है, और एक दिन वह पागल भी हो जाया करता है। एक लड़के ने अपने हाथ में दिया सलाई का पैकेट लिया और दिया सलाई के पैकेट को लेकर के उसके संबंध में सोचने लगा। यह कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई, क्या कारण था, उसके बारूद को लेकर के नाना प्रकार का चिंतन करने लगा। मन में अनेकों प्रकार के प्रश्न उसने उठाए, और प्रश्न उठाते उठाते जो है इतना ज़्यादा सोच लिया, इतना ज़्यादा सोच लिया कि वह पागल हो गया। इसलिए ज़्यादा सोचना खतरे की घंटी है। जितना आवश्यक हो उतना ही सोचना चाहिए, जिससे जीवन में अशांति, दुख, संकट आदि व्याधि आदि हमारे जीवन में प्रवेश न करें। दुनिया की बातों में बहुत सोच विचार करते हैं, और दुनिया की बातों में इंसान को मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलता। कोई खिलाड़ी जीत गया तो आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। केवल आपने अपने जीवन में नाना प्रकार का मनोरंजन करके कर्मों का संचय कर लिया। जहाँ हमारे कुंद आचार्य देव ने समय सार ग्रंथ में कहा, सवस्व काम भोग बंद कहाँ। सारी दुनिया जो है काम भोग बंद में लगी हुई है, और उसी की जो है सोच उसके भीतर बनी हुई है। लेकिन अभी तक अपने आत्महित के बारे में, आत्म क्षेत्र के बारे में कुछ भी नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी कितनी सी रही है। मुझे छोटी सी जिंदगी मिली है, 60, 70, 80 साल की मुझे जिंदगी मिली है। उसके संबंध में कोई सोचता नहीं है, कोई विचार नहीं करता, कोई चिंतन नहीं करता। सारी दुनिया मरते दम तक जो है
वह संसार की ही सोच रखता है, काम भोग बंद की कथा की ही सोच उसके भीतर चला करती है, जिसके कारण उसका संसार जो है बहुत लंबा होता चला जाता है। जहाँ आत्महित के क्षेत्र में व्यक्ति नहीं सोचता है, जिसके कारण अभी तक उसके संसार परिभ्रमण का अंत नहीं हुआ, उसका दुख का अंत नहीं हुआ। जिस समय भामंडल को वैराग्य हो गया, वैराग्य बड़े मुश्किल से हुआ करता है। जीवन में कभी कभार ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जो हमारे जीवन में असली वैराग्य को पैदा कर देते हैं, और जिस समय वैराग्य प्राप्त हो जाता है उस समय संसार की सोच वह एकदम विपरीत हो जाती है। उस आत्म साधक की दृष्टि एक अलग प्रकार की सोच बन जाती है कि संसार में क्या रहना, संसार में क्या है, संसार झूठा है, संसार स्वार्थी है, संसार में कुछ भी सार नहीं है। वह सारा संसार उसे नीरस प्रतीत होने लगता है। तो जहाँ भामंडल को वैराग्य हुआ, और भामंडल को वैराग्य हुआ तो उसने अपने मन में बहुत अच्छी सोच बनाई, लेकिन पूर्व के संस्कारों के कारण वह उन वैराग्य के क्षणों को उसने दबा दिया। हुआ क्या कि जिस समय भामंडल को वैराग्य हुआ, अपनी छत पर बैठा हुआ चिंतन कर रहा था, सोच रहा था, संसार के वैभव के संबंध में, शरीर के संबंध में, भोगों के संबंध में चिंतन सोच चल रही थी, अच्छी सोच थी। लेकिन वो पूर्व के संस्कार यहाँ पर आकर के उदय में आ गए कि जो है मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे हजारों हजारों पत्नियां हैं, मेरे उस हजारों पत्नियों का क्या होगा, इसके बारे में वह सोचने लगा। और सोचते सोचते ये आ गया कि मैंने दीक्षा ग्रहण कर ली तो आगे इन पत्नियों का क्या होगा। ऐसा चिंतन मन में चल रहा था कि अचानक जो है आकाश में बिजली गिरी, और गिरते ही जो है भामंडल के ऊपर गिर पड़ी और राम नाम सत्य हो गया। इस प्रकार से जो है व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचता है। एक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो है जम्बू स्वामी को जब वैराग्य हुआ, जो कि हमारे केवलियों में अंतिम केवली जम्बू स्वामी हुए, जिन्होंने मथुरा 84 से निर्वाण धाम को प्राप्त किया। ये पंचम काल के अंतिम केवली थे। जब जम्बू स्वामी को वैराग्य हुआ तो उसकी माँ ने बहुत पुरुषार्थ किया अपने बेटे को समझाने का, बहुत चिंतन किया, बहुत सोच विचार किया कि किसी न किसी तरह मेरा बेटा मान जाए। तो उस माँ ने क्या किया, अपने भीतर सोच पैदा कर ली कि मेरा बेटा दीक्षा ले लेगा तो बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा। बहुत दीर्घ चिंतन उस माँ ने कर लिया, और उसने जो है बेटे को फंसाने के लिए यहाँ तक सोच अपने भीतर पैदा कर ली कि उसने जो है 8 कन्याओं के साथ में विवाह करा दिया कि 8 कन्याएं जो है मेरे बेटे को जो है समझा लेगी, और जो है विवाह हो गया। लेकिन जम्बू स्वामी की तो प्रतिज्ञा थी कि मैं जो है सवेरे होते ही मैं निर्ग्रंथ दीक्षा को ग्रहण करूँगा। और इधर जो है जब विवाह हो गया, विवाह होने के उपरांत जब 500 चोर उस माँ के यहाँ पर जम्बू स्वामी के घर पर चोर चोरी करने आए, चोर चोरी करने आए, और चोरी करने आए तो देखा कि अर्धरात्रि में सब लोग जाग रहे हैं और क्या तमाशा हो रहा है। उसने, चोर के सरदार ने खिड़की में से झांका, और खिड़की में से झांका
यहाँ तो नज़ारा ही अलग चल रहा है। और वह सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना, चलो घुसेंगे। और जो है उस चोर के सरदार ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाया तो माँ ने सोचा कि इस अर्धरात्रि में यहाँ पर कौन आया। माँ मजबूत थी, पूछा कौन है। बोले हम चोर लोग हैं। चोर लोग हो? अच्छा क्या काम है? मुझे काम है, दरवाज़ा खोलिए। ठीक है। और जो है उस माँ ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही कहा माँ ने कि यदि आप मेरे बेटे को समझा दोगे, आप मेरे बेटे को दीक्षा न ले, उसका मानस पलट दोगे, तो मैं तुम्हें आधा धन अपने आप दूंगी। सरदार चोर खुश हो गए और 500 के 500 चोर जो है घर के अंदर प्रवेश कर गए। जाकर के जम्बू स्वामी से कहा तुम्हारी अब ये उम्र है भोगों को भोगने की, तुम कहाँ जा रहे? इतना बड़ा राज वैभव, इतनी सुंदर सी पत्नियां, और जो है उसने बहुत सारा प्रलोभन दिया, लेकिन उस चोर की बातों का कुछ भी असर जम्बू स्वामी के ऊपर नहीं पड़ा। और जो है स्वयं जो है उस जम्बू स्वामी की सोच ने उस चोरों की सोच को बदल दिया। और जैसे ही प्रातःकाल हुआ और प्रातःकाल होते ही जम्बू स्वामी जो है अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार घर से विरक्त होकर के सबको छोड़ करके वे जो है जा कर के उन्होंने दीक्षा को प्राप्त कर लिया। और दीक्षा को प्राप्त करके उन्होंने जो है अनुबद्ध केवली की परंपरा को प्राप्त करके अपने जीवन में केवल ज्ञानी बन गए। और उन जम्बू स्वामी की संगति का ये असर पड़ा, उसकी सोच का ये प्रभाव पड़ा कि 500 चोरों के भाव बदल गए कि हम भी जो है निरंतर पाप कर रहे हैं, हमें भी अपने पाप धोने चाहिए, हमें भी अपने जीवन में आत्म कल्याण करना चाहिए। ये सोच जो है उनकी बदली, और सोच बदली तो वे भी 500 के 500 चोर अपने जीवन में दीक्षित हो गए और निर्गंत अवस्था को प्राप्त कर लिया। संसार की सोच आदमी के माथे को भारी कर देती है, और जब आदमी का माथा भारी हो जाता है तो वह उसकी सोच की शक्ति जो है बदल जाती है। इसलिए उतना ही सोचना जितना जीवन में आवश्यक है। बड़े बड़े महापुरुष भी ज़्यादा नहीं सोचते, जितना अपना काम हो जाए उतना ही सोचते विचारते। आप लोग देखते हैं कि हमारे साधु संत, ज्ञानी विद्वान, पंडित जन, सुधी मनीषी लोग, हमारे देश के प्रधानमंत्री को देख लो, वे ज़्यादा नहीं सोचते। जो आज जो है हमारे देश में जो है आज राज्य कर रहे हैं, नरेंद्र कुमार मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको भी देख लो, जितना काम होता है उतना ही सोचते हैं। बड़े बड़े पुरुष जितना काम होता है उतना ही सोचते हैं, लेकिन अज्ञानी प्राणी, क्षुद्र प्राणी, छोटे प्राणी सीमा से अधिक सोच लेते हैं। उसका दुष्परिणाम उन्हें अपने जीवन के अंदर उन्हें भुगतना पड़ता है। बाहुबली को देख लो, जिस समय भाई भरत ने, सम्राट चक्रवर्ती ने जब युद्ध में हार गए तो भरत ने क्रोध के आवेश में आकर के अपने भाई के ऊपर चक्र रत्न छोड़ दिया। चक्र रत्न छोड़ने के उपरांत बाहुबली के मन में सोच पैदा हो गई, नई सोच पैदा हो गई कि इस जीर्ण तृण के समान यह राज्य जो है
बिना प्रयोजन का वैर कराने वाला है, ऐसे राज्य को धिक्कार है। ऐसा छोड़ करके उसी मैदान से जो है वे जंगल की ओर चल दिए और जाकर के दिगंबर अवस्था को प्राप्त कर लिया। आज दुनिया उनके चरणों में निरंतर नतमस्तक हो रही है। इंसान सोचता बहुत है लेकिन करता कुछ भी नहीं। पति पत्नी में झगड़ा हो गया और प्राय करके पति पत्नी में ज़्यादा झगड़े होते रहते हैं। छोटी छोटी बात को लेकर के सोच विचार नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो है वो एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बात में कुछ दम नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के, सोच को लेकर के जो है वह अपने भीतर जो है, अपने भीतर ऐसी सोच बना लेते हैं कि जिसके कारण वे दुखी हो जाते हैं। एक कहता है मैं डॉक्टर हूँ, पति कहता है मैं डॉक्टर हूँ, और पत्नी कहती है कि मैं सीए हूँ। अब डॉक्टर और सीए दोनों का लफड़ा, दोनों का झगड़ा, दोनों की सोच अलग अलग। एक कहता मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, पत्नी कहती मैं जैसी हूँ, मेरी जैसी सोच है वैसी ही मेरी रहेगी। अब जहाँ दोनों में इस प्रकार की जो है विचार हैं तो दोनों का संबंध कैसे हो सकता। और फिर अंत में स्थिति ये बनती है कि झगड़ा जो है रोज़ प्रतिदिन बना रहता है, और रोज़ प्रतिदिन झगड़ा सवेरे उठते ही चालू। जिस घर में सवेरे सवेरे कलह होती है, झगड़ा होती है, उस परिवार के अंदर कभी शांति नहीं हो सकती है। इसलिए श्रीमान और श्रीमती को कभी भी सवेरे सवेरे झगड़ा आपस में नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रातः काल का समय जो है वो धर्म पुरुषार्थ का समय है। और धर्म पुरुषार्थ के काल में यदि हम आप लोग आपस में झगड़ते हैं, कलह करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो आपका सारा दिन बेकार चला जाता है और पाप कर्म का संचय आप लोगों के जीवन में हो जाता है। इसलिए सवेरे सवेरे कभी नहीं झगड़ना। जब पड़ोस के लोग भी इनके इस प्रकार के विचार को देखते हुए, लड़ते हुए देख करके उनको समझाने जाते कि भैया क्यों लड़ रहे हो, तब जो है उनको समझाते समझाते वे थक जाते थे। फिर उन्होंने जो है यहाँ तक कि वे जो है कोर्ट तक पहुँच गए। जब आपस में एक दूसरे की नहीं बनती है तो व्यक्ति जो है कोर्ट में पहुँच जाता है और तलाक देना जो है अपने मन में निश्चय कर लेता है। जब जज के सामने गया, पति पत्नी जज के सामने गए और जो है जज ने पूछा कि क्या बात है। बोले कि मेरा बेटा जो है डॉक्टर बनाऊंगा और जो है ये कहती है मेरे बेटे को मैं सीए बनाऊंगी। बस इतनी सी बात को लेकर के इतना झगड़ा विवाद खड़ा हो गया सोच आदमी की। और जो है जज ने कहा कि ठीक है तुम लड़ो मत, और जो है आपका बेटा कहाँ है उससे पूछ लो कि आप बेटे को क्या बनना है। तो दोनों जो है उनके चेहरे पर जो है हंसी के फुव्वारे फूट पड़े और बोले कि अभी तो बेटे का जन्म ही नहीं हुआ है। तो जहाँ व्यक्ति की सोच यदि गलत होती है तो वह गलत मार्ग पकड़ लेता है, और अच्छी सोच होती है तो वह अपने जीवन में अच्छे मार्ग को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीवन में कामयाब होने के लिए हमें जो है बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, जितना आवश्यक है उतना सोचना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में शांति बनी रहे। इन्हें मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए गुरुदेव आचार्य अजीत सागर जी महाराज की। गुजरात